everybody, welcome back to my channel. Hope all of you are doing great. आज का जो मेरा टॉपिक है वो मुझे लगता है कि हर मदर के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं टॉपिक उठा रही हूँ वो रिलेट करता है आपके बच्चों के साथ, आपके बच्चों के टेम्पर इशू के साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बच्चों के अंदर टेम्पर टेंट्रम्स कैसे आता है, क्यों आता है, इसके क्या क्या तरीके हैं और कैसे हम इससे ओवरकम कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाई दीज टेंट्रम इश्यूज हैपन, राइट। बच्चों के अंदर ये टेंट्रम इशू क्यों आता है? तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये जो टेंट्रम्स होते हैं, ये जो टेम्पर होता है, ये एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन होता है बच्चों का, जब वो अपनी बात को सामने वाले को समझा नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए हमारे एज ग्रुप में भी अगर हम किसी के साथ कोई बात कर रहे हैं और अगर हम अपनी बात को समझा नहीं पाते हैं तो हम कुछ जेस्चर्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरे यार, अरे वो, तो हम थोड़े से हाइपर होकर रिएक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो शब्द नहीं मिल रहे होते, हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते। सिमिलरली वही सेम चीज बच्चों के साथ भी होता है। बच्चों के साथ तो ये लाजमी है क्योंकि वो बोलना नहीं जानते, उनके पास वोकैबुलरी नहीं है, शब्द नहीं है, स्पीच नहीं है। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि वो अपनी बात को समझा नहीं पाते, तो वो धीरे धीरे उसमें वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो उनकी एक तरीके से टेम्पर में और टेंट्रम में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमारा बच्चा बहुत ज्यादा भूखा है, उसको नींद आ रही है, या कोई उसका डेवलपमेंट हो रहा है, लाइक टीथिंग हो रही है, या अभी वो ट्रांजिशन फेज में है, लाइक अभी वो क्रॉलिंग से चलना शुरू किया है, तो जब ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं तो बच्चे के बिहेवियर में थोड़ा चेंज देखा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये नहीं होगा कि जैसे बच्चा हमेशा जो है फ्रस्ट्रेट होकर ही बिहेव कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि वो सिचुएशनल चीजें भी हो रही होती हैं, सिचुएशन चेंज भी हो रहा होता है, या वो किसी और मूड में है तो वो थोड़ा सा क्रैंकी हो जाता है, तब भी वो अपने टेंट्रम्स को थ्रो करता है। फॉर ओल्डर चिल्ड्रंस बेसिकली क्या होता है, टेंट्रम माइट बी अ लर्न्ड बिहेवियर। जैसे कई बार क्या होता है कि हम बिजी हैं एज अ पेरेंट्स और हम पब्लिकली कहीं गए हुए हैं, राइट। तो वहां पे क्या होता है, अगर बच्चे ने थोड़ा सा गुस्सा किया या थोड़ा सा किसी चीज के लिए जिद किया तो हम एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए क्या करते हैं, हम उसके डिमांड्स को फुलफिल कर देते हैं। हम कहीं बिजी हैं मूवी देखने में और अगर बच्चे ने कुछ टेंट्रम शो किया तो टू डोंट गेट डिस्टर्ब हम उसके डिमांड को फुलफिल कर लेते हैं। तो जो बड़े बच्चे होते हैं वो इन बिहेवियर को लर्न कर लेते हैं। उन्हें ये मालूम रहता है कि अगर मम्मी या पापा पब्लिकली हैं और अगर मैं उनसे कुछ डिमांड करूंगा या करूंगी तो मेरी डिमांड फुलफिल हो जाएगी। अगर मम्मी या पापा फोन पर हैं या टीवी देख रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, अगर उस समय मैंने कुछ डिमांड किया तो मेरी जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाएगी। बशर्ते छोटे बच्चों के अंदर अभी ये इतनी बुद्धि नहीं आती है, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो नेचुरल आती है, वो एक फ्रस्ट्रेशन जो होता है वो उनका एक वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है, अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने का तरीका। तो हाँ, इन दो एज ग्रुप के बच्चों के अंदर का ये जो टेंट्रम होता है उसके ओपिनियंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं, और थोड़ा जो ओल्डर वाले बच्चे होते हैं, जो 5, 6, 7, 8 वाले बच्चे होते हैं, उन बच्चों में थोड़ी सी जो होती है पर्पस होता है और वो बेसिकली एक लर्न बिहेवियर होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अभी तक तो हमने बात की कि क्या होता है इनका जो टेंट्रम इशू होता है और ये क्या किसी पर्पस के लिए होता है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ये कि क्या कोई तरीका है जिससे हम बच्चों के टेम्पर टेंट्रम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका कोई अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी या कोई एक बहुत ही प्रूव्ड सा ऐसा कोई स्टेप नहीं है जिसको हम करेंगे तो हम बच्चों के टेंट्रम से बच सकते हैं या उसको कर
सर्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं हमारे लिए भी और कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको करके हम बच्चों के अंदर का जो ये टेम्पर टेंट्रम इशू है इसको थोड़ा बहुत स्लो डाउन कर सकते हैं और कम कर। पहला जो है वो है बी कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट रहना है। आप अपने बच्चे का कोई एक टाइम निश्चित करिए, जिस टाइम पे आप उसको ब्रेकफास्ट देते हैं, जिस टाइम पे आप उसको लंच देते हैं, जिस टाइम पे आप उसको सुलाते हैं, उसका नैप टाइम होता है या उसका बेड टाइम होता है। जब आप इस चीज को सेट कर देते हैं, इस टाइम को सेट कर देते हैं, तो बच्चे को पता होता है कि मुझे किस समय क्या मिलने वाला है और मुझे किस समय सोना है, किस समय जगना है, किस समय प्ले करना है। तो जब बच्चों के अंदर ये चीज डेवलप हो जाती है तो थोड़ा थोड़ा जो उनका टेंट्रम होता है वो थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन होने लगता है। दूसरा पॉइंट है प्लान अहेड। मतलब जरूरी नहीं है, हम भी इंसान हैं, हमें भी बड़े सारे काम रहते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने आपको कहा कि आप हमेशा कंसिस्टेंट रहें, एक टाइम मैनेजमेंट करें, एक टाइम सेट करें हर चीज का। बट कभी ना कभी ऐसा भी होता है कि हमें भी कुछ काम आ जाता है, या हमारे घर में कुछ गेस्ट आ जाते हैं, या घर में कोई बीमार पड़ गया, या हमें कहीं ट्रैवल करना है। तो जब हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं तब चीजें थोड़ी आउट ऑफ हैंड चली जाती हैं। तो उसका सबसे अच्छा वे आउट क्या है कि प्लान अहेड। आप कुछ चीजों को पहले ही प्लान कर लें। अगर आपको मालूम है कि कल मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, या मेरे घर में कोई फंक्शन है, या मेरे घर में कोई गेस्ट आ रहा है जिसकी वजह से हो सकता है मेरे बच्चे की टाइमिंग थोड़ा यहाँ वहां हो जाए, तो आप उसके लिए पहले से ही कुछ प्लान कर लीजिए। अगर आपको मालूम है कि मेरा बच्चा उठते ही नाश्ता चाहिए उसको और मैं शायद उस समय अवेलेबल नहीं रहूंगी, तो आप पहले से ही या रात में ही कुछ ऐसा प्लान करके चली जाइए ताकि जब वो सुबह उठे तो वो टाइमिंग उसकी डिस्टर्ब ना हो और घर का कोई भी मेंबर हो वो उस समय उसको नाश्ता या जो भी चीज उसका है वो उसको फुलफिल कर सके। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेट योर किड्स मेक अ एप्रोप्रिएट चॉइसेस। मतलब आप अपने बच्चे को खुद चॉइस करने के लिए अपॉर्चुनिटी। इससे क्या होता है कि एक और बिहेवियर उनके अंदर डेवलप होता है कि वो अपने लिमिट्स को जानते हैं, या उनको पता होता है कि मुझे जो चीजें अवेलेबल है मुझे उसी में से बेस्ट चूज करके अपनी लाइफ में उस चीज को करना है। तो क्या होता है कि हम ये जो स्टेप्स धीरे धीरे कर रहे होते हैं, इसके एक ही फायदे नहीं होते हैं, उसके 2-4 और बिहेवियरल फायदे होते हैं। तो ये जो तीसरा पॉइंट है कि आप अपने बच्चे को फ्री करिए, आप अपने बच्चे को अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो खुद अपने डिसीजंस लें। ये एक बहुत अच्छा तरीका है उनके टेंट्रम्स को कर्व करने। आप अपने बच्चे के गुड बिहेवियर को प्रेज करें और उसको बूस्ट अप करने के लिए उसको जो अच्छा काम कर सकते हैं, लाइक हग करना, उसको कोई चॉकलेट देना है तो ये भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, कि प्रेज योर किड्स गुड बिहेवियर। अच्छा, अब 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप उन सिचुएशंस को अवॉइड करिए जिन सिचुएशंस में आपको लगता है कि आपके बच्चे का जो टेंट्रम है वो ट्रिगर होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे पता है कि मैं जहां जा रही हूँ वहां एक बहुत ही अच्छा टॉय शॉप है, तो इंस्टेड कि मैं उसके अंदर घुस जाऊं, क्योंकि वो बच्चा है, ऑब्वियसली आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां उसको इतने सारे टॉयज मिलेंगे ही मिलेंगे, तो फिर आपका बच्चा जो है वो एक तरीके का टेंट्रम शो करेगा। तो ट्राई करिए कि अगर आसपास कोई ऐसा बहुत बड़ा शोरूम है जहां पे आपको जाना है, लेकिन उसके पास में ही एक बहुत अच्छा टॉय शॉप है जहां आपका बच्चा जाना बहुत ज्यादा पसंद करता है, तो कोशिश करिए कि आप किसी और रास्ते से वहां पहुंचे जहां बच्चा उस टॉय को न देख पाए। तो अब हमने डिस्कस कर लिया कि टेंट्रम होता क्या है, वो क्यों होता है, क्या उसका कोई पर्पस होता है, और कौन से ऐसे तरीके हैं जिसको अपनाकर हम अपने बच्चे के टेंट्रम इशू के साथ डील कर सकते हैं। आपका बच्चा टेंट्रम्स दिखाता है, उसे गुस्सा बहुत आता है, तो फिर आप उस गुस्से और उस टेंट्रम के साथ में किस तरीके से डील कर सकते हैं, अब हम उसके बारे में बात। नंबर 1, सबसे अच्छा तरीका है अपने बच्चे के टेंट्रम से डील करने का कि जब आपका बच्चा बहुत ज्यादा क्रैंकी है, वो चिल्ला रहा है, टेंट्रम शो कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, स्टे काम। आप एकदम चुप रहिए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का डिमांड जो है वो अनजस्ट है, वो मैं फुलफिल नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तो आपको उस पर शाउट या उस पर चिल्लाने की या उसको मारने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक ही काम करिए, आप चुप हो जाइए।
क्यों? क्योंकि आप जब उसके ऊपर शाउट करते हैं, आप उसको अगर गलती से आपने उस पर हाथ उठा दिया तो धीरे धीरे बच्चा उस बिहेवियर को लर्न करने लग जाता है और वही सारी चीजें उसके बिहेवियर में शो भी होने लग जाती हैं। जैसे मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो बहुत छोटे होते हैं और अपने मम्मी पापा को मारते हैं। ठीक है, अगर वो बहुत ही छोटा है, मतलब कि लाइक 1 ईयर, तो वो तो चलिए वो एक बिहेवियर है। लेकिन अगर आपका बच्चा 3 साल से ऊपर का है और अगर आपको हिट करता है, देन इट इज अ बैड बिहेवियर। तो ये आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उसने ये बिहेवियर आपसे ही सीखा है, या तो आपने कभी उसको हिट किया है या आपने कभी उस पर शाउट किया है, तभी जाके ये बिहेवियर उसके अंदर आ गया है और वो अब आपके ऊपर उन बिहेवियर को शो कर रहा है। तो आज तो आपके ऊपर शो कर रहा है, कल यही चीज जब वो सोसाइटी में निकलेगा तो स्कूल में अपने फ्रेंड्स पे उस चीज को आजमाएगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा तो बाहर पब्लिक लाइफ में इस चीज का प्रदर्शन होगा। तो बेस्ट वे ये है कि जब भी आपका बच्चा किसी भी चीज के लिए बहुत जिद करता है, बहुत ज्यादा टैंट्रम करता है, आप सिर्फ एक चीज करिए, आप एकदम चुप हो जाइए। डोंट रिएक्ट टू दैट टैंट्रम। अगर मान लीजिए आपने अपने बच्चे को मना किया कि बेटा वॉल पे पेंटिंग्स नहीं करते हैं, क्रेयॉन्स नहीं चलाते हैं, आप मेरे साथ यहाँ आओ, आप उसको एक ड्राइंग कॉपी दीजिए या आपके पास जो भी चीज है जिसपे वो ड्राइंग करता है वो दीजिए और उसको एक जगह पे बैठाइए, बोलिए दिस इज द राइट प्लेस बेटा, यू सिट हियर एंड डू योर क्रेयॉन्स। तो ऑब्वियसली वो उसके बिहेवियर में आपको दिखेगा कि वो समझ जाएगा, धीरे धीरे उसको समझ जाएगा कि वॉल पे पेंटिंग्स नहीं करते हैं। अगर जब भी मेरा मन क्रेयॉन्स करने का हो या पेंटिंग करने का हो तो मुझे ड्राइंग कॉपी लेके इस कॉर्नर में बैठकर ही करना है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप अपने बच्चे को ऑल्टरनेटिव्स भी प्रोवाइड करें। अब क्या होता है नॉर्मली कि कई बार ये सारी सिचुएशंस हाथ से निकल जाती हैं। नॉर्मली हम हर चीज करके देख लेते हैं और हमारा जो बच्चा है वो इस चीज को समझ नहीं पा रहा होता। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप उसको टाइम आउट देना शुरू करें। अच्छा, ये टाइम आउट का कॉन्सेप्ट जब मैं यूएस में रहती थी तो मैंने वहां सुना था, तो मुझे लगा कि ये वहां के बच्चों पे तो इफेक्टिव है, यहाँ के बच्चों पे ये इफेक्टिव नहीं है। भैया इंडियन बच्चे तो इतने डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, इतना ज्यादा टेंट्रम शो करते हैं कि ये टाइम आउट वाली चीज को तो बहुत लाइक ये एग्जैक्टली वर्क करता है। मान लीजिए उसको टाइम आउट मिला है, आप में से कोई भी उसकी बात को रिस्पॉन्ड न करे। 1 या 2 बार ये चीज करने के बाद में वो खुद समझ जाएगा या समझ जाएगी कि मुझे क्योंकि पनिशमेंट मिला है तो नोबडी इज एंटरटेनिंग मी, और धीरे धीरे उसको ये डर हो जाएगा कि मुझे टाइम आउट में नहीं जाना है। तो ये जब हम धीरे धीरे हैबिट्स करेंगे तभी जाकर ये टाइम आउट वाली चीज उनके दिमाग में बैठेगी। दूसरा, हमने उन्हें टाइम आउट तो दे दिया, लेकिन मान लीजिए फिर भी वो उठ उठ के पूरे घर में घूम रहा है, तो क्या करें? तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही वो टाइम आउट उसे बढ़ा दीजिए और उसको कहिए कि जब तक तुम टिककर उस चेयर पे 5 मिनट तक नहीं बैठोगे बिना किसी से बात किए हुए, तुम्हें वापस ये टाइम आउट मिलता रहेगा। 2-4 बार इस चीज को रिपीट कर देने, लेकिन इसमें आपको भी उतना ही सावधान रहना है। ये नहीं होना चाहिए कि अरे मेरा बेचारा बच्चा है, इतनी देर से मैंने उसको टाइम आउट दिया, या आपके घर में कोई भी इस चीज को बढ़ावा न दे। कई बार कुछ चीजों को सिखाने के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्ट होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी होता है। तो जब आपने ये एक पनिशमेंट बनाई है तो आप इसके साथ कंसिस्टेंट रहें। जो मैंने आपको पहले भी कहा, चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे वो स्ट्रिक्टनेस हो, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप देखिएगा धीरे धीरे ये टाइम आउट वाली जो चीज है ये इतना अच्छा काम करती है कि आपको लगेगा कि न तो आपने डांटा न मारा, बच्चा कैसे साइलेंटली हर चीजों को समझना शुरू कर देता है। इसके साथ एक और चीज भी है कि जब आप टाइम आउट दे रहे हैं तो टाइम आउट का भी एक टाइम होना चाहिए, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। हमें उसको वो कहते हैं ना, रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में रोम नहीं बनकर तैयार होता है, आपको भी धीरे धीरे ही उसके अंदर ये हैबिट डालनी पड़ेगी। तो जैसे आपने 5 मिनट का टाइम आउट किया, कभी 7 मिनट का टाइम आउट किया, तो एक टाइम आउट का निश्चित समय होना चाहिए और ये टाइम आउट भी किसी स्पेसिफिक बदमाशी पे ही यूज करिए। ऐसा नहीं कि वो खाना खाया टाइम आउट, बैठा नहीं टाइम आउट, पढ़ा नहीं टाइम आउट। तो क्या होता है, धीरे धीरे उस टाइम आउट की वैल्यू भी खत्म हो जाती है।
तो वो कहते हैं ना कि सॉस तो आपको हर खाने में मिल जाता है लेकिन धनिए की चटनी हर खाने में नहीं मिलती। तो जब भी आपके पास ऑप्शन आता है कि सॉस या धनिए की चटनी, तो आप धनिए की चटनी को प्रेफर करते हैं। सिमिलरली आप किसी चीज को बहुत ज्यादा कर देंगे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो कुछ ऐसी ही स्पेसिफिक उसकी बदमाशियों पर टाइम आउट दें जो उसको भी अगली बार करने में 2 बार सोचना पड़े। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको अपनाकर, मैं ये तो नहीं कहती कि एक दिन में ये टेंट्रम इशू उसका खत्म हो जाएगा, लेकिन इन सारी चीजों को, टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाकर आप अपने बच्चे के टेंट्रम इशू को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। तो बस आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। होप करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरी इस वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिला या आपको ये वीडियो थोड़ा फ्रूटफुल लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप प्लीज मेरे चैनल को आगे शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। इट विल हेल्प माई चैनल टू ग्रो। थैंक यू।